Brought to you by YY ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत रहन सहन खाणो पीणो समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कन्ने अतिथि है आध्यात्मिक गुरु भूपेंद्र भाई पांड्या, जो कि एक प्रखर कथावाचक है और आप लोग इन्होंने टाइम में विभिन्न चैनल में देखता सुनता आया हो और इना के जीवन में डोंगरे जी महाराज को बहुत बड़ो प्रभाव रहो है। आज आप इना से जानने की कोशिश करांगा धर्म और आज के समाज में जो विभिन्न विकृतियां फैल रही है उन सब बातों को निदान किए हो सके है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। गुरुदेव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामना दयाराम जी। अच्छा गुरुदेव, जैसे हमारा ये जो जीवन है ये क्या है और इस जीवन में धर्म का क्या महत्व है? बहुत जन्मों के पुण्यों के परिणाम से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। विज्ञान भी यही कबूल करता है कि डार्विन ने कहा इवोल्यूशन। तो मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ा मौका है। यूं समझो तो ईश्वर की ओर से गिफ्ट है अपने आप को संपूर्ण रूप से समझने का, परम तत्व को पाने का, और जन्म मरण की जो ये यात्रा चल रही है उससे मुक्ति पाने का, परमात्मा के पास पहुंचने का। सो ह्यूमन लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बड़ा बहुत सुंदर मौका है। अनफॉर्चुनेटली दयाराम जी बहुत कम लोग इस मौके का सदुपयोग कर पाते हैं। अदृश्य शक्ति जिसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं जी, इससे साक्षात्कार कैसे हो सकता है? अवश्य हो सकता है। और दयाराम जी मैं आपसे कहूं कि हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि ये अदृश्य शक्ति कहीं बाहर नहीं है, ये अदृश्य शक्ति हमारे भीतर ही है। अयमात्मा ब्रह्म, उपनिषदों ने जो कहा कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। हम तत्वमसि श्वेतकेतो अहम ब्रह्मास्मि। तो व्यक्ति जब पूर्ण रूप से स्वयं को पहचान लेता है तब ये अदृश्य शक्ति, ये परम शक्ति, ये सुप्रीम पावर कोई बाहर की बात नहीं रह जाती, ये एक भीतर का अनुभव हो जाता है। इसलिए हमारे यहां इसे कहा रियलाइजेशन, कि आपको ये अनुभूति हुई, आपने कहीं बाहर से नहीं पाया, अनुभूति हुई। आज होता क्या है कि आधुनिक युग की कुछ गतिविधियां ऐसी है कि व्यक्ति स्वयं को छोड़कर केवल बाहर की ओर दौड़ रहा है और उसी में से उसके सारे प्रश्न, चाहे वो अशांति हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो एंगर हो, वेदांत में जिसको षड विकार हमने कहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये इसी से आते हैं। और जब व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ना शुरू कर देता है तब धीरे 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 ये विकृतियां चली जाती हैं, परम शांति की प्राप्ति होती है। संसार में समस्याएं होती रहेगी, बाहर की विश्व में गड़बड़ होती रहेगी, देयर कैन बी एडवर्सिटीज इन द आउटर वर्ल्ड, बट यू आर एब्सोल्युटली एट पीस विथ योरसेल्फ। और इसी को मैं कहता हूं परम तत्व की अनुभूति। तो जैसे परम तत्व अगर हमारे अंदर है तो फिर हमारे हिंदू धर्म में हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? फिर उसी परम तत्व को पाने के लिए मूर्ति पूजा ये परमात्मा का व्यक्त स्वरूप है, मैनिफेस्ट फॉर्म। बेसिकली अंदर जाने के लिए हमें हमारे मन को कंट्रोल करना होता है। दयाराम जी, होता क्या है कि मन चारों दिशाओं में घूमता है, संकल्प विकल्प ये सब राग द्वेष निर्माण करते रहता है, मन स्थिर बैठता नहीं। मूर्ति एक माध्यम है मन को स्थिर करने के लिए। परमात्मा का अति सुंदर स्वरूप हमने बनाया, हम मन को उसके ऊपर फोकस करते हैं। बहुत छोटी सी बात हम लें, मन को स्थिर करने के लिए कोई आकार चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके घर की हवा पर आप ध्यान कीजिए, फोकस योर माइंड ऑन द एयर इन योर होम, कुछ नहीं होगा, आप घूमते रहोगे, आपका मन घूमते रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपके घर के सोफा का ध्यान कीजिए, तो तुरंत आपके घर का सोफा याद आ जाएगा, उसकी अपहोल्स्टरी याद आ जाएगी, उसका कलर याद आ जाएगा।
आकार पर मन को स्थिर करना आसान है। दूसरे, मन का एक स्वभाव है कि जिस पर मन स्थिर होता है उसी का लक्षण, उसी के गुण मन स्वीकार करते जाता है। अब देखना, युवा पीढ़ी वो गायकों के पीछे, फिल्म के नट नटियों के पीछे पागल होती है। वो कॉन्स्टेंटली जब उनके बारे में सोचते हैं तो उनके जैसे बाल बनाना, उनके जैसे कपड़े पहनना, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। ये मन का स्वभाव है। हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है दयाराम जी, बिल्कुल प्योर साइकोलॉजी है। और उस शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो मन जिसका चिंतन करेगा उसके जैसा बनेगा। हमने भगवान का सुंदर स्वरूप बनाया, भगवान में सर्वगुण संपन्नता दी, तो मन जब उनका चिंतन करता है, मूर्ति ऐसी बनाई, मूर्ति की पूजा करते करते धीरे धीरे मन वहां स्थिर होता है और उन सद्गुणों को मन अपने भीतर ले आता है। राम जैसी सत्यनिष्ठा, हनुमान जैसे ब्रह्मचर्य, हनुमान जैसी दास भक्ति, गणेश जी जैसी बुद्धि, ये सारे जो महादेव भोलेनाथ जैसा ज्ञान और समझदारी, त्याग भावना, मां जगदम्बा जैसी जो वीर माता जी है, भगवती देवी, उसके जैसी शक्ति, ये सारे हमारे भीतर आए, यह भावना मूर्ति पूजा में होती है। तो इसके लिए जो शास्त्रों में मंत्रों की जो महत्ता दी गई है जी, वो असल में क्या है, वो जरूरी है? वो भी बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा दयाराम जी। हमारे शास्त्रों में 3 बातें बताई है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र है, मंत्र शब्द की व्याख्या है मननात् त्रायते इति मंत्र। मनन करने से हमारी रक्षा होती है, इसे कहते हैं मंत्र। विज्ञान की परिभाषा में यदि बताएं तो मंत्र है साइंटिफिक फॉर्मूले। एक शब्द को अलग अलग तरीके से जब उच्चार किया जाता है तो उसका एक वाइब्रेशन सेट होता है जिसका परिणाम हमारे मन पर होता है। हर एक शब्द में शक्ति है। किसी व्यक्ति को आप प्यार से बुलाओ तो वह व्यक्ति आपके सामने अच्छी तरह से वर्तन करता है। किसी व्यक्ति को आप अपमानजनक शब्द कहो, गाली बको, तो वो क्रोध करके आपके सामने आता है। ये कैसे आया? आपने जो एक शब्द प्रयोग किया उसका परिणाम आपके ऊपर आया। ये बड़ी सिंपल बात, उसको हमारे ऋषियों ने संशोधित करके मंत्रों की रचना की, जिस मंत्रों से वैश्विक शक्ति को जागृत की जा सकती है। हमारी जो मूर्ति पूजा है, हमारी जो यज्ञ परंपरा है, वो तंत्र है। तंत्र का अर्थ कई लोग बहुत गलत कर लेते हैं, तांत्रिक है, गलत ब्लैक मैजिक है, वो नहीं है। हमारे यहां तंत्र का अर्थ है टेक्निक, जैसे हम कहते हैं तंत्र विज्ञान। तो कोई बात कैसे करनी चाहिए, कोई पद्धति जो प्रोसेस है वो कैसे करनी चाहिए, वो पूरी तंत्र शास्त्र आया। और यंत्र है सिस्टम, श्री यंत्र है, अलग अलग यंत्र है। मूर्ति भी एक प्रकार का यंत्र ही मान लो आप, वो आकार है एक सुंदर रूप से बनाया हुआ। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों का जब ठीक से समन्वय हो जाए विद्वानों के द्वारा, जिसने शास्त्र को पढ़ा है, एक बात जो व्यक्ति का और पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, ऐसे किसी महापुरुष की उपस्थिति में मंत्र, तंत्र और यंत्र का यदि योग्य समन्वय किया जाए तो आप जो चाहो परिणाम ला सकते हो। अच्छा गुरुदेव, जैसे आज की दौड़ में हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है जी, और जिसके कारण वो पीस ऑफ माइंड या कह लो मानसिक शांति और समृद्धि का सही संतुलन कायम नहीं कर पाता है। तो इसका सही संतुलन कैसे किया जा सकता है? दौड़ता बहुत है लेकिन उससे पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या। संपत्ति चाहिए तो कहेगा हाँ संपत्ति चाहिए, लेकिन पर्पस क्या है संपत्ति का? तो यह एक बात तय हो जाए जीवन में, आपका ध्येय निश्चित हो जाए तो सारा मार्ग सही हो सकता है। धर्म हमें इसी में मदद करता है, हमारी प्रायोरिटी को ठीक करता है। जैसे छोटा सा बालक हो, उसे खेलने में आनंद आता है, वो दिन भर खेलता रहेगा, फिर वो धूप की भी नहीं सोचेगा, अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनसे झगड़ता भी रहेगा, उससे भी वो अशांत हो जाएगा, धूप से भी परेशान हो जाएगा, भूख लगी है फिर भी खेलना है तो भूख को भी उसको दर्द करती रहेगी। मां समझदार है, पिता समझदार है। पिता अपने बेटे को पास में बैठा के कहेगा बेटा खेलना आवश्यक है, तुम्हें खेलना चाहते हो, तुम्हें आनंद आता है उसमें, खेलो, लेकिन 2 घंटा खेलो, फिर अभ्यास में भी ध्यान दो। बहुत कड़ी धूप जब बाहर हो तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी बेटा, तो दोपहर के समय घर में से बाहर मत जाओ, शांति से बैठ लो, उस समय तुम अपना होमवर्क कर लो ताकि जब शाम हो जाए तो तुम खेलने जा सकोगे, और थोड़ा सा भोजन भी करके जाओ, थोड़ा सा अल्पाहार भी लेकर जाओ। तो ये
सेटिंग कर दिया, माता पिता ने समझा दिया ताकि बालक पढ़ भी सके, भोजन भी कर सके, स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके और खेल भी सके। यही धर्म करता है। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति को मजा चाहिए, बस जीवन में आनंद चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए उसको पता नहीं है। इसलिए आप देखो समाज में कुछ लोग केवल पैसे के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग दिखाई पड़ेगा केवल सत्ता के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग पड़े दिखाई पड़ेगा केवल प्रसिद्धि के पीछे पड़े, लोग अच्छा कहे हमें, लोग हमारी वाह वाह करें। धर्म आपकी ये प्रायोरिटी को ठीक से लगा देगा। इसीलिए संत की आवश्यकता है जीवन में। हमेशा कहता हूं जब जीवन में संत आता है तो जीवन में वसंत आ जाती है। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, फिर बातें आगे करें। अवश्य। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ावांगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, विश्वमा सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देश कुन हो? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी भारत, अप्सन सी जापान र अप्सन डी चीन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस र गर्नुहोस्। विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर। प्रेस्टिज फ्लोर म्याट्स। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। प्रत्येक महिना स्यामसङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली, तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बात कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु भूपेंद्र भाई पांड्या जी से। आओ वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा गुरुदेव, जनरेशन गैप के कारण होने वाले टकराव को कैसे कम किया जा सकता है? मैं हमेशा कहता हूं जनरेशन गैप इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन गैप। जब दो पीढ़ी के बीच में संवाद नहीं होता तब विवाद शुरू होता है। ठीक से यदि संवाद शुरू हो जाए, बड़े लोग नई पीढ़ी को समझें, नई पीढ़ी बड़ों के अनुभव का आदर करें, क्योंकि नई पीढ़ी को क्या लगता है आजकल, उन्हें लगता है कि उनको स्वतंत्रता नहीं मिल रही, उन्हें लगता है कि वो जो करना चाहते हैं वो करने नहीं मिल रहा, और इसलिए वो बड़ों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। वस्तुतः बड़े नई पीढ़ी के दुश्मन नहीं हैं, दे आर द बेस्ट वेल विशर्स, वे सबसे बड़े शुभेच्छक हैं। आज बच्चे ये नहीं जानते कि माता पिता से बढ़कर उनका कोई और वेल विशर हो नहीं सकता। उनको जो लगता है पीयर, जो दोस्ते लोग लगता है, अरे वाह इनसे बहुत अच्छा लगता है, माई फ्रेंड अंडरस्टैंड्स मी बट माई पेरेंट्स डोंट, यही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, जैसे अब जरूरत और मांग इंसान की इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है जी, इसको कैसे मैनेज किया जाए? जीवन में आप स्पष्ट रूप से चाहते क्या हो? जैसे मांग है तो नेसेसिटी एंड विल, और जिसको कहते हैं इच्छाएं, विश, इच्छाएं तो अमर्यादित हैं। व्यक्ति बैठे बैठे सोच सकता है मुझे ये चाहिए, महंगी वाली गाड़ी चाहिए, बड़ा सा मकान चाहिए, ये चाहिए, लेकिन शांति से यदि सोचे तो उसे पता चलेगा डू आई रियली नीड इट? क्या ये मेरी आवश्यकता है? करोड़ों रुपए कमा लिए, रोटी कितनी खाओगे? 2, और वो भी शायद घी के बिना घी, क्योंकि इतना स्ट्रेस बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर कहेगा आप बस घी खाना बंद कर दो। मेरे कहने का आशय, शांति से अधिक मूल्यवान चीज जीवन में कोई हो ही नहीं सकती। आप संपत्ति, सत्ता, कीर्ति, प्रसिद्धि जो भी पाते हो, अल्टीमेटली अपनी शांति के लिए हो। तो एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखें प्यारे दर्शक भाइयों और बहनों, कि जो भी बात आपके मन की शांति को डिस्टर्ब करती हो, इट इज नॉट वर्थ इट, उसका कोई मूल्य है ही नहीं। और एक बार यह सिद्धांत, हम यही रास्ते पर जीते हैं दयाराम जी, कि कोशिश करो बहुत कुछ, लेकिन जहां पर यह बात आपकी शांति को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए तो फिर उससे छूटने की तमन्ना, उसके छूटने का एक मार्ग निर्माण कर लो।
एक डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस, सलामत अंतर निर्माण कर लो, ताकि वो आपके भीतर की शांति को, आपके भीतर जो एक शांति का सरोवर है उसमें कोई भी वो कंकड़ पड़ ना पाए, कोई भी उत्पन्न न हो पाए डिस्टर्बेंस। आपने कहीं कहा है भगवत गीता जी आधुनिक युग की आवश्यकता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जिस समय लोगों के घर घर में, विशेष करके युवा पीढ़ी में भगवत गीता का अध्ययन होता रहेगा, आधुनिक समय की सारी समस्याओं का हल एक साथ में निकल जाएगा। इतना यूनिवर्सल मैसेज भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से दिया है, कहीं पर हिंदू शब्द नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ है, नहीं, वो पूरी मानवता का ग्रंथ है। और पिछले 30 वर्षों से भगवत गीता के ऊपर प्रवचन कर रहा हूं, 30 से भी अधिक वर्षों से, और मुझे लगता है कि जब जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो उसमें कोई ना कोई नई नई बात मिलती जाती है। दैनंदिन प्रश्न से विश्व जब आगे बढ़ता है तो नई नई बातें आती हैं, नई नई समस्याएं आती हैं, नई नई चैलेंजेस आते हैं, नई परिस्थितियां निर्माण होती हैं। उन सारी परिस्थितियों का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में से प्राप्त होता है। और यह केवल मेरा अकेला ओपिनियन या अभिप्राय नहीं है, विश्व के कई महानुभावों का यही अभिप्राय रहा है। मैं अनुभव से यह कह सकता हूं। अच्छा, जैसे शास्त्रों में जो विभिन्न मंत्र दिए गए हैं जी, उनमें से गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ऐसा क्यों है? 24 अक्षर में पूरे विश्व का ज्ञान इसमें समाहित है, यदि आप समझ सको। गायत्री सच पूछो तो छंद है, 24 अक्षर होते हैं, 8-8 अक्षर के 3 चरण। बड़ी प्यारी कथा है हमारे शास्त्रों में दयाराम जी, कि पूरे विश्व का ज्ञान जब मंथन किया गया तो 3 वेद उत्पन्न हुए, ऋक यजु साम। तीनों वेदों का जब मंथन किया गया तो त्रिपदा गायत्री उत्पन्न हुई। और उससे भी आगे चलकर फिर कहा कि जब गायत्री का भी मंथन किया गया तो ओमकार उत्पन्न हुआ। ओमकार गायत्री में है ही। क्यों है इसका महत्व? क्योंकि गायत्री में उपासना है सूर्य नारायण की, जो कि प्रत्यक्ष देव है, और वो तो शक्ति का स्रोत है ही, विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। तो सूर्य को उद्घोषणा की है, सूर्य को बुलाया है, प्रार्थना की है, और क्या मांगा है? धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरणा करें। बुद्धि को, हमारे शास्त्रों ने यही कहा है दयाराम जी, कि बुद्धि यदि सही होगी ना तो व्यक्ति सही होता है। बुद्धि बिगड़ती है, व्यक्ति के कर्म बिगड़ते हैं, और उसके परिणाम भी उसे भुगतने पड़ते हैं, व्यक्ति दुखी होता है। गायत्री मंत्र में बुद्धि को प्रेरित करने के लिए कहा गया है सूर्य नारायण से, ज्ञान के भंडार जो हैं वो। तो हमारी बुद्धि सही निर्णय करे। बस ये एक बात समझ में यदि आ जाए, बुद्धि सही निर्णय करने लगेगी तो फिर सही कर्म होने लगेंगे, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम आ जाएगा, और आप जो भी चाहते हो, शांति, समृद्धि, सब कुछ आपके चरणों में आकर गिरेगा। इट विल बी अ बाय प्रोडक्ट। तो इसलिए गायत्री मंत्र की महिमा। अच्छा, अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जीवन बदल रहा है। पिछले 5000 वर्षों में जो समय नहीं बदला था, समाज नहीं बदला था, उतना पिछले 50 वर्षों में बदल गया है। पिछले 50 वर्षों में जो बदला था वो 5 वर्षों में बदल गया है। परिवार में 2 संतान भी यदि 5 वर्ष का अंतर हो तो लगता है कि पूरा एक जनरेशन गैप है, ऐसा लगता है। बड़ा भाई छोटे भाई में, बड़े भाई उसमें। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बदलते संसार में सत्य एक है, सनातन है, जो हमारे वेदों में बताया गया है। धर्म को छोड़ना मत। गुरुदेव, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामना दयाराम जी, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। दर्शक वृंद, अभी आप वहाँ बात कर रहा था आध्यात्मिक गुरु भूपेंद्र भाई पांड्या जी से, और आप लोग इना की बात सुनिया, और इना की बात को जो सार है, उस सार ने अगर आप जीवन में उतार सकिया तो शायद आप शांति से जी सकांगा। यानी अवश्य आप लोग मनन करोगा। या कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए प्रश्न को जवाब और उनका विजेता को नाम बताने जा रहे हैं। और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार फिर से गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, चन्द्रमामा पाइला टेक्ने प्रथम अन्तरिक्ष यात्री को थिए? अप्सन ए युरी गाग्रिन, अप्सन बी सुनिता विलियम्स, अप्सन सी नील आर्मस्ट्रङ र अप्सन डी अल्बर्ट आइन्स्टाइन। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी नील आर्मस्ट्रङ।
दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ। 98 510 30 570। वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 083 43 017 98 41 39 36 84 98 032 44 782 98 13 31 79 33 98 48 51 83 64। प्रेस्टिज फ्लोर म्याट्स पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 41 69 54 66 98 49 62 12 45 98 41 24 50 15 98 49 38 49 83 98 4 72 20 4 92। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 470 67 431 98 41 96 28 47 98 46 16 82 83 98 41 13 87 19 98 46 11 42 86। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, विश्वमा सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देश कुन हो? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी भारत, अप्सन सी जापान र अप्सन डी चीन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर। प्रेस्टिज फ्लोर म्याट्स प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। प्रत्येक महिना स्यामसङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आपरो नेपाल आपरो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले सप्ताह शनिवार ने फिर आप लोगों से नई सामग्रियां के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ, और पुराना अगर कोई एपिसोड देखना चाहो तो यूट्यूब में आप सभी देख सको हो। नमस्कार। Brought to you by वाइवाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।